आप सभी को प्रणाम। आज हम विश्व पटल पर देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। मध्य पूर्व की बात करें वहाँ भी, और दक्षिणी एशिया में बात करें, सभी जगह लगभग राजनीतिक उठापटक हम देखते हैं कि हमारे निकट में पाकिस्तान में भी कल जो घटनाक्रम हुआ कि बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और अभी तक वो वो मुद्दा पूरी तरह से सुलझा नहीं है। बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जो ट्रेन जा रही थी उसको हाईजैक किया। अभी तक वहाँ जो ठीक प्रकार से स्थिति नहीं है। वहीं हम हिंदुस्तान के निकट में एक दक्षिण एशिया का एक देश है नेपाल। तो अभी जो मंडे में वहाँ एक घटनाक्रम हुआ। पूर्व राजा शाह ज्ञानेंद्र सिंह अपनी मातृभूमि पर आए, नेपाल आए, तो वहाँ की आम जनता ने, वहाँ की पब्लिक ने उनका बड़ा जोरदार भव्य स्वागत किया। राजमहल खाली करो कि राजा आए हैं के नाम के नारे लगाए, गद्दी खाली करो के राजा आए हैं। राजा के सम्मान में पोखरा में और नेपाल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आम जनता ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया अपने पूर्व शाह का, पूर्व राजा का। मित्रों और साथियों, नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र है। वहाँ की 81% आबादी हिंदू है और 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का यह देश, लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला यह देश बहुत शांतिप्रिय और लोकप्रिय हिंदू देश है। लेकिन 2001 के बाद वहाँ जो घटनाक्रम हुआ, तो चीन ने अपने चालाकी से और अपनी कूटनीति से वहाँ जो कुचक्र फैलाया और वहाँ पूरी तरह से एक माओवादी जो सरकार को स्थापित किया प्रचंड के नेतृत्व में, बहुत ही एक दुखद घटना थी। 2001 में वहाँ पर राजाशाही के भीतर और प्रिंस दीपेंद्र ने संपूर्ण राज समाज को समाप्त कर दिया था, हत्या कर दी थी राजा वीरेंद्र शाह इत्यादि की, और राजा ज्ञानेंद्र को नेपाल से निष्कासित कर दिया गया। कमल प्रचंड दहल के नेतृत्व में सीपीएम सीपीआई की सरकार बनी। लेकिन 2008 से लेकर के आज 25 तक 17 साल के अंतराल में वहाँ पर लगभग 13 सरकारों का बदलाव हुआ। राजनीतिक अस्थिरता से नेपाल गुजर रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अशिक्षा, बेरोजगारी। सबसे महत्वपूर्ण हाँ जो बिंदु है वो राजनीतिक अस्थिरता। किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश की उन्नति में सबसे पहले वहाँ की राजनीतिक स्थिरता बहुत अनिवार्य आवश्यकता होती है। लेकिन वहाँ लगातार सत्ताओं का परिवर्तन, वहाँ स्थायी सरकार किसी की आज तक नहीं बनी है। गठबंधन सरकारों का दौर लगातार वहाँ जो चलता रहता, कभी प्रचंड दहल कमल तो कभी केपी ओली, कभी गिरिजा प्रसाद कोइराला, लगातार कोई ना कोई अलायंस का पीएम बनता रहता। लेकिन वहाँ पर परमानेंट सरकार स्थापित नहीं है। वहाँ की आम जनता इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती हुई अनियमितता को देखते हुए पूरी तरह से उब गई है। वहाँ के पूर्व किंग का कल एयरपोर्ट पर जो वेलकम हुआ, जो स्वागत हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। और मुझे लगता है कि वहाँ
लोकतंत्र स्थापित होगा और वह देश जो पहले वहाँ हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा था उसको हटा दिया गया था, लोग और वहाँ की राजशाही को हटा दिया गया था। तो मुझे लगता है दोनों ही व्यवस्था नेपाल में कायम होगी, लोकतंत्र भी बहाल होगा, संविधान बहाल होगा और राजतंत्र की वहाँ आने की पूरी संभावना है। राजतंत्र नेपाल में आना चाहिए, जो कि वहाँ की आम जनता की डिमांड है, वहाँ मांग है। और वहाँ का तराई क्षेत्र, मधेसी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और सभी सातों प्रांत की आम जनता, पूरी जो पब्लिक, और ये पूरी तरह से ये मन बना कर बैठी है कि अपने पूर्व राजा शाह और ज्ञानेंद्र जी के नेतृत्व में नेपाल को एक बहुत मजबूत किंग, एक राजा और मिलना चाहिए। और वहाँ की जो पब्लिक की पूरी इच्छा है, वहाँ की सेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि ये जनता इतनी लाखों की तादाद में राजा का वेलकम कर रही है, किंग का स्वागत कर रही है, तो हम भी एक कदम से कदम मिला करके आम जनता के साथ हैं। और वहाँ राजा अगर यदि आते हैं तो उनका स्वागत है, सेना ने भी उनका खुला वेलकम किया है, स्वागत किया है। सेना के प्रमुख ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यदि वहाँ की आम जनता चाहती है कि यहाँ राजा सही होना चाहिए और तो हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम तो आम जनता के पीछे हैं। वहाँ की जो पब्लिक चाहेगी वैसा हम करने को तैयार हैं। तो सेना वहाँ पूरी तरह से राजा के पक्ष में है, ज्ञानेंद्र शाह के पक्ष में है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं KP ओली, उन्होंने भी कह दिया है कि यदि राजा आते हैं तो उनका स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ की जनता, वहाँ के सभी तंत्र एक स्वर से, एक आवाज़ से राजा शाह का वेलकम करने के लिए, वहाँ की डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए और वहाँ की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शाह ज्ञानेंद्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो नेपाल का जनता है, 3 करोड़ की आम पब्लिक, वो सब शाह के इंतजार में पलक पावड़े बिछा रही है। जय हिंद, जय भारत।